नमस्कार। यदि कोई व्यक्ति कोई मुकदमा करना चाहता है तो उसे ऐसा मुकदमा एक समय सीमा के भीतर ही करना चाहिए। समय सीमा बीत जाने के बाद उसका मामला टाइम बार्ड हो जाता है और फिर उसके बाद वह मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेरा कोई मकान है जो किसी दूसरे के कब्जे में है और उस व्यक्ति से मुझे अपने मकान का कब्जा वापस लेना है, तो ऐसा मुकदमा 12 वर्ष के भीतर किया जा सकता है। यानी कि जिस दिन वह व्यक्ति कब्जा देने से मना करता है उस दिन से 12 साल के भीतर मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। या मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी व्यक्ति को जेल भिजवा देता है, कारावास की सजा दिलवा देता है, तो जिस दिन वह व्यक्ति कारावास से जेल से बाहर आएगा उस दिन से 1 साल के भीतर ऐसे गलत तरीके से कारावास भिजवाने के लिए प्रतिकर के लिए कंपनसेशन पाने के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। इसी प्रकार से किसी अचल संपत्ति पर यदि कोई व्यक्ति अत्याचार करता है, ट्रेसपास करता है, बिना सहमति के, बिना अनुमति के प्रवेश कर जाता है, तो ऐसे व्यक्ति से प्रतिकर की मांग की जा सकती है और प्रतिकर पाने के लिए मुकदमा 3 वर्ष के भीतर दाखिल किया जा सकता है। इसी प्रकार से परिसीमा अधिनियम की अनुसूची में विभिन्न मुकदमों को दाखिल करने की परिसीमा लिमिटेशन बताई गई है और उस लिमिटेशन के भीतर ही मुकदमा दाखिल करना होता है। वह समय सीमा बीत जाने के बाद फिर कोई मुकदमा दाखिल नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से यदि किसी मुकदमे में निर्णय हो चुका है, डिक्री मिल चुकी है, तो उस डिक्री के संबंध में अपील करने की भी एक समय सीमा होती है और उस समय सीमा के भीतर ही अपील किया जा सकता है। समय सीमा बीत जाने के बाद फिर अपील नहीं हो सकता है। या यदि किसी न्यायालय में कोई आवेदन देना हो तो उसके लिए भी एक समय सीमा निश्चित की गई है। जैसे कि मान लीजिए किसी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन देना हो तो ऐसा नहीं है कि वह कभी भी किया जा सकता है, उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित है। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 4 से धारा 24 तक में ऐसे नियम बताए गए हैं जिनके तहत समय सीमा बीत जाने के बाद भी अपील, आवेदन या वाद दाखिल किया जा सकता है। वे ऐसे कौन से नियम हैं, इसके संबंध में आज के इस वीडियो में हम आपको संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। परिसीमा अधिनियम की धारा 4 में यह बताया गया है कि जिस दिन वाद, अपील या आवेदन दाखिल करना है और उस दिन वह न्यायालय बंद है, तो फिर उसके ठीक बाद जिस दिन न्यायालय खुलेगा उस दिन दाखिल किया जा सकता है और समय सीमा की गणना में उस दिन को निकाल दिया जाएगा, उस दिन को नहीं गिना जाएगा जिस दिन न्यायालय बंद था। मान लीजिए कि किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए समय सीमा 30 दिन निर्धारित है और 30वें दिन रविवार की वजह से या किसी और वजह से छुट्टी न्यायालय में हो जाती है, तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जिस दिन खुलेगा उस दिन वाद, अपील या आवेदन किया जा सकता है और निर्धारित अवधि 30 दिन बीत जाने के बाद भी वाद, अपील या आवेदन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 5 में वह नियम बताया गया है जिसके तहत कोई अपील या आवेदन समय सीमा बीत जाने के बाद भी किया जा सकता है। इसमें यह ध्यान रखने की बात है कि धारा 5 में जो नियम बताया गया है वह केवल अपील और आवेदन पर ही लागू होता है। किसी वाद को दाखिल करने के संबंध में धारा 5 लागू नहीं होती है। यानी अगर किसी को कोई मुकदमा दाखिल करना है पहली बार तो फिर धारा 5 का लाभ उसे नहीं मिलेगा। धारा 5 में यह बताया गया है कि यदि न्यायालय को कोई उचित कारण बताया जाता है जिसकी वजह से विलंब हुआ है, तो न्यायालय के स्वविवेक पर है कि वह उस कारण को स्वीकार करते हुए परिसीमा में छूट दे सकती है। वह कौन सा उचित कारण होगा इसके बारे में कोई लिस्ट, कोई सूची नहीं दी गई है। यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए यदि अपीलार्थी जेल में बंद है तो जेल से छूटने के बाद ही वह अपील कर सकता है
और जितने दिन जेल में था उस अवधि को अपील दाखिल करने के लिए, आवेदन दाखिल करने के लिए निकाल दिया जाएगा, नहीं गिना जाएगा और उस मामले में उतने दिनों की छूट उसे मिल जाएगी। आगे की धाराओं में धारा 6 से 8 और धारा 9 में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिया हुआ है इसके बारे में, और यह बताया गया है कि विधिक निर्योग्यता के कारण समय सीमा में छूट दी जा सकती है। विधिक निर्योग्यता का मतलब है कि जैसे कि कोई व्यक्ति अवयस्क है, माइनर है या किसी मानसिक रूप से बीमारी से ग्रस्त है तो उसे उतने अवधि की छूट मिल सकती है। जैसे कि मान लीजिए अचल संपत्ति के कब्जे के लिए वाद दाखिल करने की समय सीमा 12 वर्ष है और जिस दिन वाद दाखिल करने का अधिकार वादी को मिलता है उस दिन वह अवयस्क है, माइनर है, तो फिर जब वह वयस्क होगा तो फिर वयस्क होने के बाद वह अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है और जितने दिनों तक अवयस्क था उतने दिनों को गणना में से निकाल दिया जाएगा, उतने दिनों की उसे छूट दे दी जाएगी। हालांकि इसके संबंध में धारा 8 में यह भी बताया गया है कि ऐसी निर्योग्यता समाप्त होने के बाद 3 वर्ष तक की ही छूट उसे दी जा सकती है। यानी अगर किसी वाद को दाखिल करने की समय सीमा 12 वर्ष है और जिस दिन वाद दाखिल करने का अधिकार उसे प्राप्त हुआ उस दिन वह अवयस्क था और अवयस्कता की अवधि में ही 6 वर्ष बीत गए और जिस दिन वह वयस्क होता है उस दिन से 6 वर्ष उसे प्राप्त हो रहे हैं, तो जिस दिन वह वयस्क होगा उस दिन के बाद से उसे 12 वर्ष का समय नहीं मिलेगा बल्कि उसे 6 वर्ष ही मिलेंगे, क्योंकि 6 वर्ष 3 वर्ष से अधिक होता है। और धारा 8 में यह बताया गया है कि विधिक निर्योग्यता समाप्त होने के बाद 3 वर्ष तक की अवधि प्राप्त हो सकती है। यानी इसे दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी वाद को दाखिल करने की समय सीमा 2 वर्ष है तो विधिक निर्योग्यता समाप्त होने के बाद उसे पूरे 2 वर्ष प्राप्त हो जाएंगे, उसे 3 वर्ष नहीं मिलेगा। यानी उसे 2 वर्ष ही मिलेंगे, क्योंकि उस मुकदमे को दाखिल करने की समय सीमा 2 वर्ष ही निर्धारित की गई है, तो उसे बढ़ाया नहीं जाएगा, 3 वर्ष बढ़ा करके नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे 2 वर्ष ही रहने दिया जाएगा, क्योंकि विधिक निर्योग्यता समाप्त होने के बाद उसे पूरे 2 वर्ष तो प्राप्त हो ही रहे हैं। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि ऐसी विधिक निर्योग्यता अपील के संबंध में लागू नहीं होती है, सिर्फ वाद दाखिल करने के लिए या कोई आवेदन करने के लिए ही विधिक निर्योग्यता की छूट प्राप्त होती है। हालांकि यह बात सही है कि कोई अवयस्क व्यक्ति अपने अभिभावक के माध्यम से, वाद मित्र के माध्यम से वाद दाखिल कर सकता है, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करता है तो भी उसे परिसीमा अधिनियम के विधिक निर्योग्यता का लाभ मिलेगा और जब उसकी विधिक निर्योग्यता समाप्त हो जाएगी, वह बालिग हो जाएगा, तब वह अपने मुकदमे को दाखिल कर सकता है। न्यायालय द्वारा ऐसी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा कि ऐसा अवयस्क व्यक्ति अपने वाद मित्र के माध्यम से, अभिभावक के माध्यम से वाद दाखिल कर सकता था। इस प्रकार का निर्णय उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद बनाम शिवनाथ सिंह AIR 1976 इलाहाबाद हाईकोर्ट के मामले में दिया गया है। इसी प्रकार से धारा 7 में उस प्रकार के मामलों के संबंध में नियम दिया हुआ है जिसमें कई वादी हैं या कई प्रतिवादी हैं और उसमें से कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति विधिक निर्योग्यता से ग्रस्त है, तो उस मामले में क्या होगा इसके बारे में नियम धारा 7 में दिया गया है कि यदि कोई ऐसा मामला है जिसमें कि वैध निर्योग्यता से ग्रस्त व्यक्ति को छोड़ करके शेष वादियों या प्रतिवादियों द्वारा मामले का निस्तारण हो सकता है, तो फिर वैध निर्योग्यता को नहीं गिना जाएगा और यदि ऐसा नहीं है तो अवधि का चालू रहना रोक दिया जाएगा। धारा 9 में यह बताया गया है कि जब एक बार अवधि का बीतना चालू हो जाता है तो फिर उसे
रोका नहीं जा सकता है। यानी कि जब कोई मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त हो गया और उसके बाद कोई वैध निर्योग्यता उत्पन्न होती है तो फिर अवधि की गणना को रोका नहीं जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी को कोई मुकदमा दाखिल करने का अधिकार प्राप्त हो गया है और उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उसे कोई मानसिक बीमारी हो जाती है तो फिर जितने दिन वह बीमार रहा उस अवधि को रोका नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा। तो ये थी धारा 4 से धारा 9 तक के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको आगे की धाराओं के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें समय सीमा में छूट दिए जाने के बारे में नियम बताए गए हैं। उसके बारे में हम आपको आगे के वीडियो में जानकारी देंगे। धन्यवाद।